यह एक ऐसी कहानी है जिसे मैं अक्सर नहीं बताता। मैं ईमानदारी से वादा करता हूँ कि इसने मुझे जीवन भर के लिए क्षत विक्षत कर दिया है। और हालांकि मैंने जो सुना है उसके लिए मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरणों और जो हुआ उसके लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरणों को देखा है, वे असंतोषजनक बने हुए हैं। जब मैं बच्चा था मुझे अंधेरे से डर लगता था। मैंने अपनी माँ से कसम खाई कि मैंने उसमें आवाजें सुनी हैं। वे दुष्ट नहीं थे, लेकिन वे परिचित नहीं थे और इसलिए उन्होंने मुझे डराया। मेरे लिए आधी रात को जागना और फुसफुसाहट सुनना असामान्य नहीं था। माँ ने कहा, ये बस रात की आवाजें हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। ये आवाजें बहुत डरावनी थीं कि वे लोगों की आवाज की तरह एक दूसरे से अलग लग रहे थे। कुछ रातों में मैं इन फुसफुसाहट से इतना डर जाता कि मैं अपनी माँ के बिस्तर पर उनके साथ सो जाता। यह एक अतिरिक्त बोनस था कि मेरे देर रात के झमेले के लिए बाथरूम सीधे उसके शयन कक्ष के दरवाजे के बाहर था। मुझे इस बिंदु पर यह जोड़ना चाहिए कि बाथरूम जाने के लिए हॉल में बाहर जाते समय आपने सीधे सीढ़ियों से नीचे देखा, जो आपको पहली मंजिल पर मेरे रहने वाले कमरे में ले जाएगी। ऐसी ही एक रात क्रिसमस के आसपास मैं जागा और खुद को आराम करने की आवश्यकता महसूस की। मैं दरवाजे से बाहर निकला और स्पष्ट रूप से वाक्यांश सुना, देखो। और मुझे आश्चर्य हुआ कि सीढ़ियों के बहुत नीचे की दीवार पर एक लाल बत्ती लगभग एक रोशनी की तरह डाली गई थी। प्रकाश का कोई अन्य स्रोत नहीं था। यह अपने आप में था। एक छोटा बच्चा होने के नाते और क्रिसमस से कुछ ही दिन बाद मुझे पता था कि यह रोशनी क्या थी। यह सांता था। मैं इतना उत्साहित था कि मैं उनका स्वागत करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। दूसरे कदम के बाद अपनी गति बढ़ा ली क्योंकि यह दीवार से रेंगने लगा और मेरे रहने वाले कमरे में अंधेरे में गायब हो गया। तभी मैंने उसे सुना। वहां नीचे किसी चीज ने उसे पकड़ लिया था और उसे नीचे गिरा दिया था। यही धमाका था। मैं गदगद हो गया था। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी एक भी आवाज नहीं सुनी। मुझे यह कल्पना करना पसंद नहीं है कि उस रात नीचे मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा था, अगर वह कुछ भी था। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वास्तविकता यह थी कि उस सीढ़ी के नीचे के पास मेरे घर में दो चीजों पर कुछ भौतिक रूप से काम किया था। इसके बाद मैंने फिर कभी कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी, जो दुखद है क्योंकि कुछ मायनों में मैं उस आदमी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसने मुझे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने से रोक दिया था। ये तब हुआ जब मैं 7 साल का था। मैं अब 20 साल का हूँ और इस घटना के कारण मुझे अभी भी अंधेरे से डर लगता है, विशेष रूप से छायादार सीढ़ियां।